नमस्कार मेरे चंबल की देवतुल्य जनता को मेरा प्रणाम। मैं गोविंद सिंह भदौरिया आप सबके बीच में एक लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ मुद्दे लेकर आया हूं। आपने जिस भी सांसद को चुनने का फैसला किया हो, आपका प्यार जिसकी तरफ ज़्यादा रहा हो वही सांसद बनेगा। सांसद बनने के बाद आप ज़्यादा नहीं तो एक अपनी बात को ज़रूर रखना, क्योंकि उस मार्ग से जाने आने में सबको ही तकलीफ़ें होती है। भिंड से लेकर ग्वालियर तक का जो मार्ग है सिंगल रोड है, आए दिन उस पर एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। आए दिन कोई अपना भाई परिवार का, गांव का, मोहल्ले का या मान लो क्षेत्र का कोई भी आए दिन एक्सीडेंट में कम से कम महीने में उसका लमसम एक एवरेज लगाया गया है। उस एवरेज में कम से कम 45 से 50 मौतें होती हैं भिंड से लेकर ग्वालियर तक। और भिंड से ग्वालियर की दूरी है 82 किलोमीटर। 82 किलोमीटर की दूरी में आए दिन एक्सीडेंट। तो मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मैं आपसे यही कह देना चाहता हूं कि आप जिसको भी चुन के ला रहे हैं, जो भी सांसद बन के आएगा, उससे ये बात अपनी खुले शब्दों में एकदम खुले मंच से रख देना कि हमारे लिए आपको ये करना है। ये हमारी 4 लाइन या 6 लाइन जो हम मंजूर करा सकते हैं इसको करवा दीजिएगा। इससे थोड़ा सा भिंड और ग्वालियर के चंबल क्षेत्र की जनता को थोड़ी सी राहत मिलेगी, सुकून की सांस मिलेगी। गवर्नमेंट ने सिंगल रोड पे ही टोल टैक्स लगा रखा है। टोल टैक्स से वसूली बराबर हो रही है, आए दिन वसूली कर रहे हैं, लेकिन उस रोड पे किसी का भी ध्यान नहीं है कि इस रोड पे आए दिन क्यों एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। इस पर ना तो कोई पत्रकार बोल रहा है, ना कोई नेता बोल रहा है। किसी भी राजनेता ने आज तक इस रोड के ऊपर कोई आवाज़ उठाने का कार्य नहीं किया है। किसी भी नेता ने आज तक उस रोड की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा है कि इस रोड को भी हमें कभी बनवाना है। और जबकि उस रोड से ही आना जाना सबका ही है, ग्वालियर से ही पूरे क्षेत्र की राजनीति चल रही है, फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा कि उसी रोड को हम लोग क्यों ठीक नहीं करवा पा रहे हैं। क्यों हम अपनी बात को वहाँ सांसद में क्यों नहीं रख रहे हैं कि उस रोड का भी टेंडर निकलना चाहिए, किसी अच्छी कंपनी को टेंडर भी मिले, वो बढ़िया 6 लाइन बनाए। 6 लाइन बनने के बाद हम लोगों को राहत की सांस मिले, हम लोग जब भी घर से निकलें तो सुकून से अपने ग्वालियर तक पहुँच सकें। और ग्वालियर हमारा आने वाले समय में ग्वालियर डिजिटल बनने वाला है। तो हम यही कहेंगे, वहाँ माननीय सिंधिया जी भी हैं और भी माननीय बड़े बड़े नेता लोग भी हैं, ग्वालियर में आते जाते हैं। बड़े बड़े वक्ता भी आते हैं, बड़े बड़े कवि भी आते हैं ग्वालियर में। मैं देख रहा हूँ आए दिन बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आ रही हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं और बहुत कुछ हमें देखने के लिए, बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिल रहा है उन लोगों से। तो मैं माननीय जो भी सांसद बनने वाले हैं आने वाले समय में, उनसे मेरा निवेदन है, चाहे वो संध्या राय हो, चाहे वो फूल सिंह बरैया जी हो, जो भी बन जाएँ, लेकिन इस मांग को ज़रूर रखें, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र की जनता की, ये हमारे ज़िले की जनता की, ये हमारे यूपी से कानपुर इटावा से टच है जो ग्वालियर हाईवे। वो सभी लोग घर से निकले तो बड़ा शांति से घर पहुँचे नहीं। अभी तो ये स्थिति बनी हुई है कि हम जब भी घर से निकलते हैं तो हमें पता नहीं कि हम शाम को घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। उस हाईवे पे चलते वक्त इतना डर महसूस होता है। मेरे साथियों, आप सभी से मेरा ये निवेदन है, आप खुली मन से, खुले शब्दों से ये बात अपने सांसद के बीच में ज़रूर रखना। जय हिंद, जय भारत।